Now we will move on to the discussion on MOSFET switching characteristics. But before we start discussion about these switching characteristics, we have to develop an understanding for this MOSFET circuit models. These circuit models will be utilized in explaining the switching characteristics of the power MOSFET. पावर मॉसफेट के जो स्विचिंग सर्किट मॉडल्स हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स ऑफ ऑपरेशन. और वो रीजन्स क्या हैं? एक जो है हम उसे कहेंगे कट ऑफ एंड एक्टिव रीजन. ठीक है, कट ऑफ एक्टिव रीजन के लिए हम बनाएंगे. और ये मॉडल जो है ये बड़ा सिंपल है. ये सब जो है बेसिकली स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स उसी से डेवलप किया गया है. दिस मॉडल इज सिंपली कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर्स. ठीक है, कैपेसिटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर. और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास जो पावर मॉसफेट होता है या कोई भी ट्रांजिस्टर होता है वो बिहेव एज ए कंट्रोल्ड करंट सोर्स. तो वो भी जो है उसके अंदर, तो ये बेसिकली ड्रेन और सोर्स के दरमियान लगा हुआ होता है. आई डी जैसे ड्रेन करंट जो होगा वो फंक्शन ऑफ VGS है, जो गेट टू सोर्स अप्लाइड वोल्टेज है. एंड इट बिहेव्स एज ए करंट सोर्स है. और बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ इंडिपेंडेंट. ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज पर डिपेंडेंट है. ये ज़रा से इसके लिए इम्पॉर्टेंट है जो समझना है. यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है ये CGD गेट टू ड्रेन के दरमियान जो कैपेसिटेंस है, और CGS जो गेट टू सोर्स के दरमियान कैपेसिटेंस है वो. यहाँ पे हम जो है गेट टर्मिनल जो है उसको इंक्लूड करते हैं. तो मैं जैसे बताया था कि ये जो ये अब इसमें कहाँ ऑपरेट करेगा, ये जो सर्किट मॉडल है ये ऑपरेट करेगा कि जब डिवाइस ऑपरेट करेगी इन एक्टिव रीजन. ठीक है, एक्टिव रीजन जो है वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि आपके पास जो VDS है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है वो आपके पास जो है वो इसके अंदर आप यूटिलाइज़ करते हैं. और डिफाइन इसी कैसे करते हैं कि इट शुड बी ग्रेटर देन VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड. हाँ, और उसके साथ जो है ये बेसिकली कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करेंगे आप, तो भी यही मॉडल आप यूज़ करेंगे. एंड देयर बेसिकली VGS इज़ लेस देन V थ्रेशोल्ड. ठीक है, तो ये जो सर्किट मॉडल है इसमें, तो ये बुनियादी तौर पे जो है आपकी जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें बेसिकली ये बताना होता है कि हाउ ट्रांजिस्टर स्विचेस फ्रॉम ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट और वाइस वर्सा, यानी कि फ्रॉम ऑन स्टेट टू ऑफ स्टेट. तो ये दो मॉडल्स जो हैं वो उसकी एक्सप्लेनेशन में जो है वो हम यूटिलाइज़ करेंगे. ठीक है, सेकंड जो है आपके पास जो रीजन है वो है ओहमिक रीजन. ओहमिक रीजन जो है उसके अंदर जो है ऑपरेशन जो है उसको देखना पड़ेगा. यहाँ पर जो है अगेन हम इसके लिए भी सर्किट मॉडल जो है वो हम डेवलप करेंगे. और वो सर्किट मॉडल बड़ा सिंपल है. सिमिलरली हमारे पास कैपेसिटेंसेस होंगी जो आपने देखा था कि पहले भी रीजन में थी. और इसके बाद जो हमारे पास ऑन द ड्रेन टू सोर्स साइड जो है ये हमारे इट अपीयर्स एज ए रेजिस्टेंस. ठीक है, और ये उस वक्त होगा जब आपकी जो डिवाइस है वो ऑन स्टेट में चली जाएगी, दैट इज़ इन दी ओहमिक रीजन ऑफ ऑपरेशन में होगी. तो इसका जो मॉडल है वो इस तरीके से लिया जा सकता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटेंसेस वही हैं जो पहले थी, और यहाँ पे जो है आपका गेट टर्मिनल होगा. ठीक हो गया. इसके लिए जो कंडीशंस थी वो मैंने पहले आपको जैसे बताई थी कि जी आपकी जो VDS है, VDS विल बी बेसिकली लेस देन VGS माइनस V थ्रेशोल्ड, इससे लेस होगी. ठीक है, यानी ऐसी कंडीशन है. और इसका मतलब ये होगा कि जो आपका जो है मॉसफेट जो है वो ओहमिक रीजन में एंटर हो गया. इन ओहमिक रीजन the dependent source is no longer valid because the inversion layer is no longer nearly
pinched off at the drain end of the channel, but instead has a nearly especially uniform thickness since VDS is small। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें होता ये है कि जब एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा होता है तो VDS का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से चैनल पिंचिंग ऑफ हो रही होती है। लेकिन जब आप ओहमिक रीजन में एंटर हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे जो है वो ये VDS का जो इफेक्ट है वो नो लॉन्गर वैलिड नहीं रहता। इंस्टेड आपके पास जो है वो एक रेजिस्टेंस की सूरत में जो है आप इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। पिंचिंग ऑफ जो है वो चैनल की नो लॉन्गर इज़ वैलिड, तो आप जो है इसको रेजिस्टेंस की सॉर्ट में जो है वो अपीयर होता है और ये इधर आपको नज़र आता है। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि इस तरीके से है। अच्छा, इसमें इसी चीज़ को नेक्स्ट लेके जब हम चलेंगे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मॉसफेट या जैसे मैंने पहले बताया था मॉसफेट हो या आपके पास IGBT हो या पावर ट्रांजिस्टर के पावर BJT हो, तो उनकी जो स्विचिंग है ना वो इतनी सिंपल नहीं है दिखाना। आपको यू हैव टू एम्प्लॉय ए स्विचिंग सर्किट। तो वो स्विचिंग सर्किट जो है, स्विचिंग सर्किट आपको एम्प्लॉय करना पड़ता है। स्ट्रेट अवे जो है आप जो है वो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं कर सकते स्विचिंग सर्किट। सो अगर मैं स्विचिंग सर्किट की बात करूं तो यही जो मॉडल्स मैंने अभी यूटिलाइज़ किए हैं उसी की जो है यूज़ करते हुए उसे बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो है मैंने अपना जो लोड है उसको मैंने करंट सोर्स I0 से रिप्रेजेंट किया है। नॉर्मली हम इंडक्टिव लोड से एम्प्लॉय करते हैं और उसके साथ मैंने पैरेलल में एक फ्री व्हीलिंग डायोड इंगेज किया है। यहाँ पे मैंने जो है अपना मॉडल लगाया है पावर मॉसफेट का। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये अभी टू स्टार्ट विद हम जो है ना, ये भी सपोज़ कि हमारी डिवाइस जो है वो एक्टिव रीजन में है या कट ऑफ में है, तो ये जो मैं सर्किट मॉडल लगा रहा हूँ ये अभी मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो सर्किट मॉडल है जो एक्टिव या कट ऑफ रीजन के अंदर जब डिवाइस हो तो ऑपरेट करता है। ठीक है, इधर मैंने जो है ये वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूँ। ये वोल्टेज सोर्स जो है गेट टू सोर्स वोल्टेज मुझे प्रोवाइड करेगा, और आप सबको वैसे पहले ही पता है कि जो मैंने फिज़िक्स ऑफ डिवाइस ऑपरेशन में बताया था कि ये वोल्टेज जो है इवेंचुअली बताएगी कि मेरी जो डिवाइस है वो किस रीजन में कैसे टर्न ऑन करेगी। यहाँ पे मैंने एक ये सर्किट लगा लिया है, इसके साथ जो है ये हमारे पास एक कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये सर्किट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर लगी हुई स्विच के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे तो यहाँ पे VD अप्लाई कर देंगे एक वोल्टेज। ये आपके पास आए RG। ठीक है, ये CGD है, गेट टू ड्रेन है, और ये CGS है, गेट टू सोर्स है। ये हमारे पास जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वो वोल्टेज है जो ID यानी जो ड्रेन करंट जो इसके थ्रू जो फ्लो करेगा इट विल बी फंक्शन ऑफ VGS। आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है उसका ये फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसमें जो मैंने पहले जो एक चीज़ जो हाईलाइट की है वो मैं पहले फिर आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो है वो इंडक्टिव लोड होगा, इंडक्टिव लोड, और इंडक्टिव लोड जो है उस इसके साथ अब ये इसमें इंडक्टिव लोड की वजह से जो है ना एक इफेक्ट होता है, उसके लिए आपको ये फ्री व्हीलिंग डायोड DF इंगेज करना पड़ता है। यहाँ पे एक और छोटी सी नोट लिख लें, DF जो होगा आपका वोंट वर्क। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से ये सर्किट ऑपरेट करेगा। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन करंट। अब ये आप कहेंगे यार ये क्या मतलब है। बेसिकली होता ये है कि DF जो ऑपरेट किस वक्त करता है, जब ये जो आपका इंडक्टिव लोड जो है ये कोई वोल्टेज डेवलप करेगा, तभी आप जो है ये ड्रेन टू ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है ये ऑपरेट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ये वोल्टेज कब डेवलप होती है आप सबको ही पता है। इंडक्टिव्स जो होते हैं ये बेसिकली LDI/dt पे होते हैं। अगर करंट के अंदर कोई चेंज होगी तो ही इंडक्टिव जो है वो वोल्टेज डेवलप करता है। अगर करंट कांस्टेंट रहेगा तो वोल्टेज नॉर्मली जिस वोल्टेज के लिए हम होते हैं वो बेसिकली रिवर्स वोल्टेज होती है। रिवर्स वोल्टेज जो है वो उस वक्त करता है कि जब फॉर एनी किसी भी चीज़ की वजह से अगर इंडक्टर के करंट के अंदर कोई चेंज आएगी तो कोई वोल्टेज जो है वो इंट्रोड्यूस होगी या आएगी, अदरवाइज़ नहीं आती।
तो ये जो वोल्ट सर्किट है ये उसी वक्त ऑपरेट करता है कि इसके अंदर जो है, लेट सपोज आपने यहाँ से करंट दिया, ऑन किया स्विच को, तो यहाँ से करंट राइज़ करेगा। तो ऑब्वियसली जब करंट राइज़ करेगा तो आपका ये डायोड जो है ये टर्न ऑन कर जाएगा, और जब टर्न ऑन कर जाएगा तो करंट इधर से आना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता इंडक्टर जो है उसकी करंट रीच करेगा। जब करंट अपनी मैक्सिमम पे चला जाएगा तो ऑब्वियसली ये डायोड जो है आउट हो जाएगा, और फिर ये करंट ये यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा, लोड के अंदर चलता रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें देखने वाली हैं कि ये सर्किट कैसे ऑपरेट करता है। यहाँ पे बेसिकली मैंने ये जो है, लेट सपोज अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका मॉसफेट लगा हुआ है। ये बेसिकली मैंने मॉसफेट का मॉडल एम्प्लॉय कर लिया, यहाँ पे मैंने वो मॉडल लगाया। अब हमने एक्सप्लेन करना है ये स्विचिंग सर्किट जो है विल बी हेल्पफुल फॉर एक्सप्लेनिंग दी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर मॉसफेट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया, यानी जिसमें मैंने मॉडल्स की बात कर ली है, इसके अलावा जो स्विचिंग सर्किट हमने एम्प्लॉय किया उसकी बात कर ली है। एंड नेक्स्ट वी विल सी के हाउ द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर मॉसफेट कुड बी एक्सप्लेन। थैंक यू।